पिछले वाले लेक्चर में मतलब इससे पहले हम ये 6 स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सभी को ड्रॉ कर चुके हैं अच्छे से। अब ये सभी को आपको याद कैसे रखना है कि एक छोटा सा ट्रिक बना है जिसके जरिए आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर से लिखेंगे 3, 4, 5, 6 तक नंबर लिखेंगे। इसका मतलब यह होगा कि ये जो नंबर है ये ऑब्जेक्ट के स्थिति को भी बताएगा और प्रतिबिंब के स्थिति को भी बताएगा। अगर 1 लिखे हैं तो इसका मतलब है कि वस्तु अनंत पर है। 2 लिखे हैं इसका मतलब है वस्तु अनंत और सी के बीच है। 3 लिखे हैं इसका मतलब वस्तु सी पर है, तीसरा कंडीशन। और 4 लिखे हैं इसका मतलब सी और एफ के बीच में है। 5 लिखे हैं इसका मतलब एफ पर है और 6 लिखे हैं इसका मतलब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किए थे? अनंत से किए थे, तो अनंत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद अनंत से आगे गए और सी से पीछे आए तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा अनंत और सी के बीच में। उसके बाद सी पर आए तो तीसरा कंडीशन सी हो जाएगा। चौथा में सी से आगे गए और एफ से पीछे यानी इसके बीच में, तो चौथा कंडीशन हमारा ये है। 5वां कंडीशन में हम एफ पर पहुंच गए और उसके बाद हम आगे गए तो पी और एफ के बीच में, ये हमारा 6ठा कंडीशन था। ये दर्पण के ऊपर है और हम जो प्रतिबिंब बना था वो हमारा दर्पण के नीचे बना था। तो कुछ नहीं करना है, इसी को पलट के लिख दीजिए। लेकिन लिखना कहाँ से है? फोकस से लिखना है। ऊपर अनंत से लिखना है और नीचे फोकस से लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को सबसे लास्ट में लिखना है। अब इसका मतलब क्या है उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, तभी ये समझ में आएगा कि ये ट्रिक क्या है। तो इस नंबर को समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देना है और रिवर्स में फिर इसको नीचे लिख देना है। लेकिन याद रखना है 6 है ना, तो यहाँ से नहीं शुरू करना है। जैसे गुना करते हैं तो एगो छोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ फोकस से शुरू करना है। नीचे हमेशा फोकस से शुरू करना है और ऊपर हमेशा अनंत से शुरू करना है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए वो समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पर था, यानी जब ऑब्जेक्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्ट है अनंत पर था, तो प्रतिबिंब हमारा बना नहीं था फोकस पर, मतलब फोकस से गुजरा था। तो 1 का मतलब होगा फोकस पर, यानी जब ऑब्जेक्ट 1 पर था तो प्रतिबिंब कहाँ से गुजरा था? फोकस से गुजरा था। एकदम नागण्य प्रतिबिंब बना था बिंदु के आकार का। उसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच में आया, यानी 2 नंबर पर आया, तो 2 नंबर यहाँ कहाँ आ रहा है? सी और एफ के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच में था तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था? सी और एफ के बीच में 2 नंबर पे बना था। वैसा ही जब 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट आया यानी वक्ता केंद्र पर आया तो हमारा प्रतिबिंब किस पर बना था? 3 पर बना था, यानी वक्ता केंद्र पर ही बना था। और जब 4 यानी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आया था तो 4 इधर आ गए, यानी अनंत और सी के बीच में बना था। और जब 5 यानी फोकस पर था तो ये अनंत, अनंत का मतलब समांतर हो गया था। समांतर था तो फोकस से गुजरा, जो फोकस पर था वो समांतर हो गया। और एगो अपवाद में 6 याद रख लीजिएगा, ये दर्पण के बाहर। अब चलिए एक प्रूफ करके बता देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पर देख लीजिए 2 है, कहाँ है? अनंत है और ये सी है और ये एफ है। इसके बीच में 2 नंबर है ना, चलिए 2 नंबर पर एक प्रतिबिंब ले लिए। अब यहाँ से गया, फोकस से गुजरा और सी से गुजरा और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना। तो देखिए यहाँ फोकस पर 1 था, इसके बीच में 2 था, 3 था और यहाँ भी 2 था। तो 2 नंबर का जो ऑब्जेक्ट था वो 2 नंबर पे प्रतिबिंब बना दिया, यानी 2 नंबर का जो ऑब्जेक्ट था वो 2 नंबर के प्रतिबिंब बना दिया। तो यही ट्रिक है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। बस एक बात याद रखिएगा, 6 नंबर कहाँ था? दर्पण के उस पार था। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक से आपको समझ में आया होगा। बाकी डिटेल तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता ही चुके हैं। बाकी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे ये ड्रॉ कर लीजिएगा और जो पूछ दे, बोलेगा जब ऑब्जेक्ट वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्ता केंद्र यानी 3, तो 3 पर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए।